हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पर्सनल टेस्ट का पार्ट 16। ये हमारी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा, जो जिन्हों है वो गायन के फादर से कहता है कि जितनी भी गलती है सारी आपकी है, आपने कभी भी गायन को अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया और इसी वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि जो ये सेंगोजाई है, ये आपका घर है, ये आपका सपनों का घर था, पर यहाँ पर आपकी बीवी की डेथ हो गई, तो आपने अपनी जो बेटी की लाइफ है वो भी एक हेल्थ से कम नहीं बना दी। मतलब अपनी बेटी को कभी भी एक डॉटर की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात सुनकर जो हमारी गायन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिन्हों से कहते हैं कि तुम होते कौन हो हमारे फैमिली मैटर के बीच में बोलने वाले, और उसको उल्टा सीधा कह के अपने रूम में चली जाती है। तभी गायन के फादर जिन्हों से कहते हैं कि आज के बाद मेरे घर के आसपास भी मत दिखना, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट ही देखते हैं, जो गायन का जो चिंडन लॉन्च होता है, जो बना रही होती है, वो उसकी लॉन्चिंग डेट बहुत पास आ चुकी होती है। उसे काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारा काम होता है। तो सियोन और जो जिन्हों का असिस्टेंट है वो उसकी हेल्प के लिए आए होते हैं। तो जो जिन्हों का असिस्टेंट है उससे कहता है क्यों ना तुम जिन्हों को बुला लो, वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। पर जो गायन है उस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो जिन्हों के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती है, नहीं कोई बात करना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि जो सियोन है और जिन्हों का असिस्टेंट है वो बात कर रहे होते हैं। गायन उन बातों को सुन लेती है। जो असिस्टेंट है वो सियोन से कहता है कि जो जिन्हों की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई पड़ी है, और मतलब उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं क्योंकि उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जो जिस बिल्डिंग में उसकी कंपनी उससे बाहर निकाल दिया गया, और गायन के साथ उसका ऐसा मैटर चल रहा है, गायन उससे बात नहीं कर रही है, और इस टाइम पे उसे गायन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे गायन उसे कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने काम करने आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है क्योंकि जो चिल्ड्रन लॉन्च की डेट होती है वो बहुत जल्दी आने वाली होती है, और वो वहाँ काम करते करते सो जाती है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि थोड़ी देर में वहाँ पे जिन्हों आता है। वो गायन को सोते हुए देखता है। वो उसे कुछ नहीं कहता, ना उसे उठाता है, बस उसके पास थोड़ी देर खड़ा रहता है, और फिर जो उसकी जैकेट होती है वो उसको उड़ा देता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे क्या ना करे, वो अपनी लाइफ में क्या डिसीजन ले, और उसकी जैकेट उसको उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे गायन अब भी सो रही होती है, उसे नहीं पता होता है कि जिन्हों वहाँ पे आया था। हम तभी देखते हैं फिर थोड़ी देर में वहाँ पे जैसे जिन्हों आया था वहाँ पे चैंगलुल आ जाता है। पर जो चैंगलुल है वो गायन को सोते हुए सोने रहने के बजाय उसको जगा देता है। कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो, चलो उठ जाओ। तो गायन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तभी जो हमारी गायन है वो अपने ऊपर देखती है कि उस पर किसी ने जैकेट उड़ाया हुआ है। तो पूछती है कि क्या चैंगलुल ये तुमने उड़ाई थी। तो चैंगलुल कहता है नहीं नहीं। तो गायन अपने घर जाने लगता है। तो तभी चैंगलुल कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो गायन कहते हैं मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तो चैंगलुल कहता है कि देखो बेशक हमारे बीच कोई मैटर नहीं रहा है, पर इतनी रात में एक लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं होगा। या हम नेक्स्ट देखते हैं, जो मिस्टर चॉय है वो गायन के फादर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और किसी एक कंपनी का प्रोजेक्ट दिखाते हैं। प्रोजेक्ट मतलब जो सबमिट हुआ होता है, तो वो प्रोजेक्ट की जो फाइल होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। गायन के फादर काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि ये किस कंपनी की है। तो वो बताते हैं कि ये जिन्हों की कंपनी की है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो चैंगलुल के फादर हैं वो मिस्टर चॉय के फादर से कहते हैं कि देखो जो जिन्हों की कंपनी है, तो उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, साथ में वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है, और साथ ही साथ में जो मतलब कि उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया वो सेंगोजाई में जाकर रहने लगा था। यहाँ पे जो मिस्टर चॉय हैं ये सारी बात गायन के फादर को मतलब कि सुनाने के लिए लेके आए होते हैं। वो बताते हैं कि देखो हमें हमेशा उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए जिसको लोग पीछे खदेड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस बंदे में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है। तो जब भी गायन के फादर मिस्टर चॉय से कहते हैं कि मैंने देखा है कि आप जो ये जिन्हों है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जो मिस्टर चॉय है वो ये कहते हैं कि देखो जो भी जिसमें टैलेंट होता है मैं उस बंदे को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर जो हम जिन्हों का असिस्टेंट होता है उससे कहता है कि हमने अपना प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो सबमिट तो कर दी है, पर मुझे नहीं लगता कि अब हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हमारा जिन्हों उससे कहता है कि देखो हम आगे बढ़े या ना बढ़े, पर हम मेहनत तो कर सकते हैं, और वो मेहनत मैं हमेशा करता रहूँगा। यहाँ पे मिस्टर चॉय जिन्हों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो और तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। तो जो जिन्हों इस पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर चॉय को सब कुछ पता ही है। तो तभी मिस्टर चॉय कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो जो हमारा जिन्हों वो कहता है कि देखो आपको मैंने शुरू से ही बताया कि मैं जब भी किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेता हूँ, चाहे मैं हारूं या जीतूँ, हमेशा फेयर तरीके से पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मिस्टर चॉय कहते हैं कि देखो इस टाइम पे तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि तुम बिल्कुल फेयर तरीके से इस कंपटीशन को जीत जाओ। तो भी जो हमारा जिन्हों है उनके वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठुकरा देता है, और कहता है कि देखिए चाहे कुछ भी हो, मैं हारूँ या जीतूँ, मैं तो फेयर तरीके से ही काम करने वाला हूँ। तो जो मिस्टर चॉय हैं उनको और भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो वैसी पहली जो हमारा जिन्हों उससे काफ़ी इंप्रेस हुए रहते हैं,
और वो अब और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। पर वो फिर भी लास्ट में ये कहते हैं कि देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो मेरा एक घर है शहर से बाहर, तुम वहाँ जाके रह सकते हो। यहाँ पे मिस्टर चॉय हीन से कहते हैं कि जो मेरा शहर के बाहर वाला घर है तो मुझे साफ़ करा दो, क्योंकि वहाँ पे जिन्हों कुछ दिन रुकने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आज जो हमारी गाइन है उसकी चिल्ड्रन लॉन्च की जो लॉन्च उसने बनाया उसकी लॉन्चिंग की डेट है। सब लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं। हीन कहती है कि वो मेरे को इतना सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा काम कर लोगी। सब लोग उससे मिलने आ रहे थे, बुके लेके आ रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि गाइन के फादर भी वहाँ पे आते हैं। गाइन को अपने फादर को देख के वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक जगह बैठ के बात करते हैं। तो गाइन के फादर कहते हैं देखो बेटा, मैं कभी भी एक क्रूल फादर नहीं बनना चाहता था, एक बहुत बुरा इंसान नहीं बनना चाहता था। बस वो लाइफ में सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि मैं कभी भी अच्छा फादर नहीं बन पाया। तो गाइन कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ, मेरी वजह से आपकी जो वाइफ है, मेरी मदर है, उनकी डेथ हो गई थी। तो जो गाइन के फादर वो कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं हुआ था, वो सारी की सारी गलती मेरी थी, क्योंकि वो जो ग्लास की सीलिंग थी वो मैंने ही लगाई थी। और मुझे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए था कि वो सीलिंग इतनी पावरफुल हो कि एक बच्चे से ना टूटे। और साथ में रही बात, जो फ़ोटोज़ मैंने तुमसे बचपन में हटा दिए थे तुम्हारे रूम से, तुम्हारी यादों से, वो इसलिए हटाए थे ताकि तुम्हें कुछ भी याद ना रहे, वो इंसिडेंट तुम्हें बिल्कुल भी याद ना रहे। वो उसे बताते हैं कि जब तुम छोटी थी और उस एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी, उस एक्सीडेंट में तुम्हें भी काफ़ी चोट आई थी और तुम्हारे हाथों में सबसे ज़्यादा चोट आई थी। और मैं अपनी बीवी को खोने के बाद अपनी बेटी के उन घावों को देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी उन बातों को तुम्हें याद नहीं करने दूंगा। यही रीज़न था कि मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारी मॉम के फ़ोटोज़ या फिर उस बारे में नहीं बताया। और उनके जो प्रॉब्लम होती है वो सब सही हो जाती है। गाइन अपने फादर को हक करती है और तभी वो जिन्हों को देखती है। वो कहती है फादर से कि मैं अभी आई, और वो जिन्हों को देखने के लिए चली जाती है। वो उधर उधर देखती है पर जिन्हों एक जगह छुपा होता है। तो तभी वो कॉल करती है। तो गाइन जिन्हों को देख लेती है, उससे कहती है कि तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो और मेरा कॉल क्यों काट रहे हो। तो तभी जो हमारा जिन्हू वो कहता है कि मैं यहाँ पे अपने काम से आया था और मैं तुमसे मिलने नहीं आया था, कभी तुम सोचो कि मैं तुमसे मिलने आया था। तो जो हमारी गाइन है उससे कहती है कि तुम हमेशा कितना झूठ बोलोगे, तुमने हमेशा मुझसे झूठ ही बोला है। मेरे घर में जब तुम आए तब मुझसे झूठ बोला और हमेशा मुझसे झूठ ही बोलते आए हो। आज भी तुम मुझसे मिलने आए हो और फिर भी कह रहे हो कि तुम अपने काम से आए थे। पर जिन्हू इस बात पर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। गाइन को थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है यहाँ पे जो जिन्हू है वो मिस्टर चॉय के जो शहर के बाहर वाले घर में कुछ दिन रहने के लिए जा रहा होता है, अपना सामान पैक करता है। वो गाइन के घर से अपने सारा सामान ले आया होता है। वो जैसे जैसे सामान पैक कर रहा होता है तो उसे सारी बातें याद आ रही होती है कि कैसे कैसे वो रोमांटिक पल उसने अपने गाइन के साथ बिताए थे वहाँ पे। वो याद करता है कि जब गाइन को पीरियड्स हुए थे तो कैसे उसने उसके पेट पे मतलब कि पूरी रात सहलाया था और कैसे उनके बीच में वहाँ पे फर्स्ट किस हुई थी। और वो उस टॉय को भी देखता है जिस टॉय का नाम गाइन ने जिन्हू रखा था। वो काफ़ी पेनफुल सा मोमेंट होता है क्योंकि जिन्हू उस घर से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसका उस घर से और गाइन से काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो चुका होता है। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर जो मिस्टर चॉय है वो गाइन को बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रहे होते हैं कि मैंने तुम पे विश्वास किया तो तुमने देखो कितना अच्छा चिल्ड्रन लॉन्च बनाया। हर जगह हमारी जो आर्ट गैलरी है उसकी तारीफ हो रही है। और तभी जो मिस्टर चॉय है वो गाइन से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक बार लास्ट बार बताना चाह रहा हूँ, जो जिन्हू है वो मेरे शहर के बाहर वाला जो घर है उसमें रहने के लिए गया है। और मैं चाहता हूँ सच में कि जो तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी जिन्हू ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की है। ये बात अलग है कि जो सिचुएशंस हैं वो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता है, पर तुम्हें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। पर जो हमारी गाइन है वो वहाँ पर कहती है कि देखो हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम या फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं गाइन और गाइन के फादर एप्पल खा रहे होते हैं। तो जो हमारी गाइन है वो बिल्कुल एप्पल उस तरीके से कट करती है जैसे जिन्हू कट करता है। तो तभी गाइन के फादर कहते हैं कि ये तरीका भी एप्पल कट करने का अच्छा है। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो गाइन है उसको सब उसके पापा फादर बता देते हैं कि जो जिन्हू है उसने अपने घर का मतलब कि जो सेंगोजाई का जो प्रोजेक्ट था उसके अलावा भी एक प्रोजेक्ट फाइल जमा किए। इसका मतलब वो शुरू से ही अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, दूसरे प्रोजेक्ट पे। तो जो गाइन है वो सब समझ जाती है कि जिन्हू ने कभी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की, भले ही उसका इंटेंशन रॉन्ग हो। और वो तभी जिन्हू से मिलने के लिए मिस्टर चॉय के घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पर हमारे जिन्हू मिस्टर चॉय के घर में होता है वहाँ पे हीन आ जाती है और उसको अलग अलग तरीके से रिझाने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि जो जिन्हू है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, पर जिन्हू कहता है कि देखो तुम मुझे परेशान कर रही हो और मैं कार में जाके सो रहा हूँ। तभी वहाँ पे गाइन मिस्टर चॉय के घर के पे पहुँचती है तो वहाँ से हीन निकल रही होती है। तो जो हमारी गाइन है वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जो हीन है वो कहती है कि ये तुम्हारा हमेशा बैड लक है कि जिस भी बंदे को तुम पसंद करती हो वो बंदा हमेशा मेरा हो जाता है। तो जो गाइन है वो हीन से कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी फैमिली की तरह माना, हमेशा तुम्हें हर वो चीज़ दी जो मेरे पास है और तुम हमेशा हर उस चीज़ को छीनती रही जो मैं तुम्हें नहीं देना चाहती थी। तो जो हीन है वो कहती है कि मुझे तो किसी बात
का था, जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आती थी वो तुम मुझे दे देती थी, और मैं हमेशा बचपन से तुमसे चिढ़ती थी क्योंकि तुम्हें हर चीज़ बिना किसी मेहनत के मिल जाती थी और मुझे हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। तो गायन कहती है कि तुमने हमेशा हर बात को नेगेटिव वे में लिया, कभी ये नहीं सोचा कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। और वो उसको इग्नोर करते हुए घर में जाती है, वो हर तरफ जिन्हू को ढूंढते हैं पर उसको कहीं भी जिन्हू नहीं मिलता है। तो फिर वो सारे रूम वगैरह चेक करती है और फिर घर से बाहर आती है तो वहाँ पे ही नब्बी खड़ी होती है और वो समझ जाती है। फिर उससे कहती है कि देखो जो जिन्हू है वो काफ़ी बीमार है, वो कार में सोया हुआ है, प्लीज़ जाकर उसे देखो। और रही बात, अब मैं तुम्हारे और जिन्हू के बीच में कभी भी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पता चल गया कि जिन्हू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं तुम्हारी लाइफ में अब कभी भी वापस नहीं आऊँगी। तो यहाँ पे जो गायन है वो जल्दी जल्दी कार के पास जाती है, वो वहाँ कार का गेट खोलती है और देखती है कि जो जिन्हू है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो जो जिन्हू है उससे देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जाओ यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर गायन उसको घर के अंदर लेके आती है, उसको काफ़ी तेज़ बुखार होता है, उसके माथे पर जो ठंडे पानी की पट्टियाँ होती है वो रखती है, उससे कहती है कि देखो अब सिचुएशन चाहे कुछ भी हो पर कभी भी अपनी मतलब कि बॉडी को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाए। तो जो हमारा जिन्हू उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि तुमने मेरा ट्रस्ट नहीं किया था, मतलब तुमने मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था। तो गायन कहती है कि देखो चाहे कुछ भी सिचुएशन हो मैं तुम पे हमेशा विश्वास करूँगी। तो जिन्हू उसकी बात नहीं सुन रहा होता, उससे कहता है कि जाओ यहाँ से जाओ। तो जैसे ही गायन जाने लगते तो कहती है अच्छा। तो जिन्हू जो है वो कहता है कि अच्छा मैंने कहा कि तुम जाओ तो तुम जाने लगी, और वो तभी गायन को पकड़ लेता है, उसको पीछे से हक कर लेता है। तो यहाँ पर हमारी गायन उससे वादा करती है कि देखो चाहे तुम मेरे साथ कितना भी धोखा करो, 1 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, पर मैं आज के बाद कभी भी तुम पर शक नहीं करूँगी, हमेशा तुम पे ट्रस्ट करूँगी, चाहे तुम मुझसे कितना भी झूठ क्यों ना बोलो। तो यहाँ पे जो जिन्हू है उससे मतलब उसको बुरा लग रहा होता है कि यार जो भी हुआ हो, शुरुआत में तो उसने उससे झूठ ही बोला था, पर वो कहता है कि ठीक है मैं भी कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक प्यारी सी किस होती है। यहाँ पे जिन्हू और गायन के बीच में सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। जो जिन्हू है वो गायन का टॉप नीचे कर रहा होता है, तो तभी गायन हाथ लगा लेती है। तो जिन्हू कहता है कि अगर तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा, और वो अपना हाथ रोक लेता है। पर फिर गायन जो है वो उसको उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो सीन होते हैं काफ़ी रोमांटिक से चलते हैं, खुद वीडियो में देख लो सब। और मतलब कि काफ़ी रोमांटिक से सीन होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों ही सो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फिर किस होती रहती है, रात हो जाती है, फिर रात के बाद सुबह हो जाती है, दोनों बेड पे सो रहे होते हैं। तभी गायन उठ जाती है, वो जिन्हू की तरफ देखती है और जिन्हू को टच करती है, और तभी जो है ना जिन्हू थोड़ा सा हिलता है तो गायन को लगता है भाई ये तो जाग गया, और एकदम से सोने की एक्टिंग करती है। जिन्हू उठता है, उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सोई हुई नहीं हो, तुम उठी हुई हो, इसलिए अब एक्टिंग करना बंद करो। तो जो गायन है वो ऐसे दिखाती है कि नहीं मैं सो रही। तो जिन्हू से दोबारा कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। फिर गायन कहते हैं कि तुम तो मुझे मतलब शर्मिंदा कर रहे हो, और अपने चादर में घुस जाती है, और फिर जिन्हू भी उस चादर में घुस जाता है। फिर हम देखते हैं जो गायन है वो शीशे के पास बैठी होती है, वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। जो हमारा जिन्हू है उसके पास आता है, कहता है कि मेरी एक इच्छा है कि मेरे पास एक टाइम मशीन हो, और मैं जब तुम 5 साल की थी तब वापस उस टाइम में पहुंच जाऊँ और तुम्हें बताऊं कि जो भी इंसिडेंट हुआ, तुम्हारी मॉम की डेथ जैसी भी हुई है, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तो यहाँ पे जो गायन है उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि जिन्हू अब भी उसके बारे में सोच रहा है, अब भी उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है। तभी गायन कहते हैं कि देखो बेशक टाइम मशीन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि अगर टाइम मशीन होती तुम तब आ जाते तो जो फ्यूचर है, जो हमारा आज है वो बिल्कुल प्रेजेंट है, वो आज बिल्कुल ऐसा नहीं होता और तुम मेरी लाइफ में नहीं आते। और यहाँ हम देखते हैं गायन जिन्हू सेंगोजाई आ जाते हैं, वो दोनों बाहर खड़े होकर रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, और तभी गायन के फादर आ जाते हैं, उनसे कहते हैं चलो घर में चलो। यहाँ पे जो गायन के फादर हैं वो जिन्हू से पूछते हैं कि तुम जो सेंगोजाई में घुसे थे, क्या तुम सच में मेरी बेटी के लिए घुसे थे, या फिर तुम्हें सिर्फ सेंगोजाई का जो मैप था वो चाहिए था। तो जो जिन्हू है उससे कहता है कि देखिए शुरू की कंडीशन जो भी रही सही हो, पर मैं तुम्हें हमेशा मतलब तुम्हारी बेटी थी, मैं उसे हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हमेशा करता रहूँगा। तो यहाँ पे जो जिन्हू के फादर गायन के फादर है उससे कहते हैं कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, मतलब जो प्रोजेक्ट की फाइल है वो पहला टेस्ट क्लियर कर चुकी है, सेकंड राउंड में पहुंच चुकी है। तो गायन और जिन्हू को उस पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो तभी जो गायन के फादर हैं वो जिन्हू से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी को बहुत पसंद करते हो। तो जो जिन्हू कहता है हाँ। तो गायन के फादर कहते हैं तो एक वाइन की बोतल लेके आओ, हम साथ में रात में ड्रिंक करेंगे। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में गायन और गायन जिन्हू और जिन्हू की पूरी कंपनी टीम एक साथ लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पे जिन्हू की मदर आ जाती है, वो जिन्हू को गायन को एक जगह लेके जाती है, उससे पूछती है कि देखो मेरा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और जो भी हमारे बीच
में प्रॉब्लम रही हो मैं उन्हें भूलने के लिए तैयार हूँ। तो गाइन कहती है कि मेरी जो मॉम है वो बचपन से मेरे साथ नहीं थी और मैं हमेशा से चाहती थी अगर वो मेरे साथ होती तो मैं हमेशा उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहती थी जैसे जिन्हों का आपके साथ है। पर मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ बिल्कुल वैसे रहूँगी जैसा जिन्हों आपके साथ रहता है। और नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे आज फाइनल सेंगुजाई की प्रोजेक्ट मतलब कि जो आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है उसकी फाइनल डेट होती है। सब लोग अपनी अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, चैंगरूल ने दे चुका होता है, जिन्हों दे रहा होता है और लास्ट में जो है कंपनीज़ का नाम बोला जा रहा होता है जो जो क्वालिफाई हुई है। यहाँ पे जो चैंगरूल की कंपनी है वो क्वालिफाई हो जाती है, जो एक कंपनी और होती है और साथ में हमारी जो जिन्हों की कंपनी है वो भी फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाती है और तभी जो है फाइनल रिजल्ट निकलने वाला होता है। और जो फाइनल रिजल्ट में कंपनी जीतती है वो और कोई नहीं, हमारे हीरो की कंपनी जीतती है, यानी कि हमारे हीरो यानी जिन्हों की कंपनी। तभी हम यहाँ पे देख रहे हैं गाइन बाहर बाहर खड़ी होकर वेट कर रही होती है जिन्हों का और वहाँ पे चैंगरूल आता है, उससे कहता है कि देखो पहले मैंने तुमसे वादा किया था पर मेरा वादा झूठा साबित हुआ था, पर मैं इस बार वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्हों के साथ हमेशा खुश रहना। और मुझे बस अपनी ज़िंदगी में हमेशा दुख रहेगा कि तुमने मुझे छोड़कर जिन्हों जैसे बेवकूफ़ आदमी को चूज़ किया। पर छोड़ो, तुम उसे पसंद करती हो और मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करूँगा। और ऐसा कहकर जो हमारा चैंगरूल है वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जिन्हों आता है और गाइन कहती है और कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी मतलब कि हमारी तुम्हारी दोनों की कंपनी जीत चुकी है। यहाँ पे रात में शाम को पार्टी हो रही होती है, सारे के सारे वर्कर्स, जिन्हों असिस्टेंट सब पार्टी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे सब गाइन से कहते हैं कि ड्रिंक करो ड्रिंक करो, तो गाइन जो है वो ड्रिंक करने लगती है। जिन्हों कहता है कि ड्रिंक मत करो, इस पर झेल ही नहीं जाती है, पर गाइन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर रात होती है, जो जिन्हों गाइन को गोद में उठा के घर लेके आता है, जो उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं लाओ इसको मेरी गोद में दो। जैसे उसे उठाने की कोशिश करते हैं उनकी कमर में लचका आ जाता है और जो जिन्हों कहता है कि आप ओल्ड हो चुके हैं, मैं इसको कमरे में लिटा देता हूँ। गाइन को रूम में लेके जाता है, उसको लिटा देता है। तो तभी जो गाइन के फादर है वो जिन्हों को कहते हैं तुम मेरे पास आओ और वो उसको बाहर लेके जाते हैं। वहाँ पे उससे कहते हैं कि थैंक यू मेरी बेटी के लिए इतना करने के लिए। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो ये जो मतलब कि ये जो घर है, ये जो सेंगुजाई का घर है, तुम कह रहे थे कि ये मेरा टूटा हुआ सपना है, कभी मेरा टूटा हुआ सपना नहीं था। बस मैं इसको ऐसा घर बनाना चाहता था जहाँ मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश रहें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी मतलब कि बीवी की यहाँ पे डेथ हो गई। और रही बात मेरी बेटी की, मैंने हमेशा अपनी बेटी को हर खुशी देने की कोशिश की है, कभी भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ही मैंने वो सब किया था। उसकी लाइफ से सारे फ़ोटोज़ वगैरह हटा दिए थे। यहाँ पर उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे देखते हैं गाइन और जिन्हों शॉपिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक साथ साइकिलिंग करते हैं और लंच करते हैं। और जो हम देखते हैं गाइन पार्क में बैठी होती है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर बैलून्स लेके आते हैं और वो बैलून सारे के सारे जिन्हों ने भेजे होते हैं गाइन के लिए। और तो वो उसे उसी टाइम पे प्रपोज करता है शादी के लिए और जो गाइन है वो सारे के सारे बैलून छोड़ देती है। तो फिर वो उसको अपने कंधे पे बिठाता है, उन बैलून्स को पेड़ पे से उतारने की कोशिश करते हैं। बहुत देर बाद बड़ी मुश्किल से इतने सारे बैलून्स में से सिर्फ और सिर्फ एक बैलून जो होता है वो ले पाते हैं। और हम मतलब कि मेन रीज़न था यहाँ पे जो हमारा जिन्हों है वो गाइन को प्रपोज कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो जिन्हों है वो आर्ट गैलरी में आया होता है। वहाँ पे मिस्टर चॉइस से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो और तुम दोनों की अगर मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और वो जिन्हों को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और कहते हैं, और यहाँ पे जो जिन्हों है वो भी कहता है कि थैंक यू एवरीथिंग के लिए जो भी तुमने मेरे लिए किया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जिन्हों है वो चैंगरूल के पास जाता है। चैंगरूल जो है वो चाइना जाने वाला होता है, जो तो जिन्हों से कहता है कि तुम चाइना जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी जो यात्रा है, जर्नी है वो हमेशा अच्छी रहे। तो जो चैंगरूल उससे कहता है कि देखो बेशक हमारा रिलेशन कितना भी ख़राब रहा हो, पर ये जो हमारी लास्ट हम दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था, इससे मैं समझ गया हूँ कि हमेशा अपने चाहे कैसा भी कंपटीशन हो उसमें हमेशा फेयरली पार्टिसिपेट करना चाहिए, कभी भी धोखाधड़ी से नहीं करना चाहिए। और रही बात कि मेरे फादर ने चाहे हमेशा कुछ भी किया हो, मैंने कभी भी तुम्हारे फादर को हेट नहीं किया और ना ही मैंने कभी तुम्हें हेट किया। और यहाँ पर वो जो हमारा चैंगरूल है वो ऐसा कह के चाइना के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सियोन और जो जिन्हों का असिस्टेंट है वो हॉस्पिटल में होते हैं। सियोन प्रेग्नेंट होती है और तभी वहाँ पे हम देखते हैं जो सियोन का हस्बैंड है उसके पास आता है, असिस्टेंट का उसका कान पकड़ के मोड़ देता है। यहाँ पे सियोन अपने हस्बैंड को हक करती है और कहती है कि तुम आ गए ट्रिप पे से। और तभी वो कहता है कि अच्छा मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। यहाँ पे सियोन कहती है मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम है ना। तो जो असिस्टेंट है उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को देख के डर गया, तुम कह रही हो हैंडसम है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारी
हाइमी है वो भी जिन्हों के कोवर्कर के साथ अब खुश रहने लगती है, उसको भी अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा असिस्टेंट है वो एक होटल में जाता है, वहाँ पे जो हमारी हीन है वो भी बैठी होती है। वो दोनों के दोनों ही ब्लाइंड डेट पे आए होते हैं। असिस्टेंट से भी एक लड़की मिलने के लिए आई होती है और जो हमारी हीन है उससे भी एक लड़का मिलने के लिए आया होता है। पर दोनों को ही एक अपने अपने जो जिससे ब्लाइंड डेट पे आए होते हैं उनके साथ, पार्टनर्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। दोनों बहुत बोर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक साथ बियर पीते हुए दिखते हैं। यहाँ पे जो जिन्हों का असिस्टेंट है वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी, क्योंकि मैं हमेशा एक सिंसियर बंदे की तरह रहूँगा। तो जो यहाँ पे हीन है वो कुछ जवाब नहीं देती और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा जिन्हों है गाइन है वो अपने सेंगो जैल में बैठे होते हैं और जो जिन्हों कहता है कि बेशक तुम्हारे फादर का सपना पूरा ना हो पाया हो, पर हम अपनी एक अच्छी सी फैमिली बनाकर इस घर में रहेंगे और जो तुम्हारे फादर का सपना है वो पूरा करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे और कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर जो हमारा एपिसोड है, ड्रामा है, ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइज़। और नेक्स्ट ड्रामा कौन सा